Assalamu alaikum. Do you think does failure make you an overthinker? I guess yes, it does make you an overthinker. And is overthinking good or bad? अगर तो ओवर थिंकिंग हो रही है ना गौर व फिक्र वाली तदब्बर वाली देन इट्स गुड, लेकिन अगर ये आपको परेशान कर रही है और आप जब आंखें बंद करते हो जब सोचते हो and you start thinking, what if I succeeded, what if I was the one who got allocated, or if I was the one who qualified, तो क्या ही अच्छा होता, देन इट्स बैड। और ये आपको ना एक लेबिरिंथ में ले जाती है। आप सोचते हो और सोचों की भूल भुलैयों में इंसान कहीं खो जाता है और 1 2 3 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। एंड माइंड यू, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, तो इस पे मुझे कुछ लोग कहते हैं आप ना पागल या वट एवर टॉक्सिक हो गई हैं। तो पहली बात ये है कि अगर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कमेंट किया है तो हाँ, बुरा लगेगा मुझे, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आएगा या आई वॉन्ट फील अ रिएक्शन टूवर्ड्स दिस थिंग, बिकॉज I am trying to understand my feelings as well, and I'm trying to गाइड समवन जिससे मुझे अगर कुछ फ़ायदा हुआ है ना इन बातों को ज़रा मैंने डीपली अंडरस्टैंड किया, तो मेरा दिल चाहता है कि लोग सुने। और बाकी व्यूज़ की अगर बात है, पाकिस्तान में जो वीडियोस बनती हैं उन पे व्यूज़ तो या तो फिर टिकटॉक की वीडियोस पे आते हैं, एजुकेशनल वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं। और सीएसएस से रिलेटेड जो स्टफ़ है ना, वो कोई बेहतरीन से बेहतरीन कोई वायरल हुई हुई भी वीडियो है ना, उसके सिर्फ थाउजेंड्स में है, और उसके ऑपोजिट दूसरी तरह की वीडियोस आप देख लो तो मिलियंस में व्यूज़ हैं। सो आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड, सेम ड्यू टू ओवर थिंकिंग। ये बातें फिर ज़हन में आती हैं, अगर कोई इस तरह का बात करे, देन ये याद रखें कि फिर एन ओवरथिंकर कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे इन दीज़ काइंड्स ऑफ थिंग्स, और वो आपको जो है ना निकाल के बहुत कुछ रख सकता है सामने। सो बी वेयर ऑफ टॉन्टिंग सच अ पर्सन जो पहले ही दुखी हो। एंड ऑब्वियसली इससे किसी को डिमोटिवेट करना मकसद नहीं होता, इट्स जस्ट कि हम अपनी फीलिंग्स को समझ सकें, ख़ास तौर पे एज अ स्टूडेंट और एज एन एस्पायरेंट, बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। मैंने अगर किसी को डिमोटिवेट किया होता तो मुझे इतने सारे मैसेजेस ना आते कि आपकी बात से हमें इतना फ़ायदा हुआ है, एंड आई वाज फीलिंग लो और आपकी वीडियो सामने आ गई और आई गॉट एनर्जाइज्ड एंड आई थॉट कि मैं दोबारा से स्टैंड अप करूं। अच्छा जी, अब ना ये जो ओवरथिंकिंग है ना, इसको आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हो बड़े अच्छे तरीकों से। लाइक यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आप अपने आप से बातें कर सकते हो। यू कैन ट्राई टू डिस्कवर न्यू वेज़, न्यू एवेन्यूज़ फॉर योरसेल्फ। और क्योंकि जो वो चीज़ें हैं ना सामने-सामने नज़र आ रही थी कि दिस इज़ द पाथ टू सक्सेस, तो वो तो इतनी सामने की चीज़ है कि वो हर कोई ही उसको कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो इफ़ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो आपको ऑब्वियसली किसी डिफरेंट वे से सोचना होगा। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स जस्ट अकर टू यू आफ्टर यू आर पासिंग, आफ्टर यू हैव पास टू दिस एग्ज़ाम, और उसके बाद जो है ना आप अपने उस सैडनेस से कोप अप करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि गम भी एक नेमत है। गम आपको जब मिलता है ना, तो इट मेक्स यू मैच्योर, इट इट डजंट मेक्स यू सम लाइक पैथेटिक क्रिएचर। ये नहीं होना चाहिए कि पहले तो आप सबको बहुत खुश होके मिल रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आता है एंड यू रियलाइज दैट यू हैवंट क्वालिफाइड और यू हैवंट बीन एलोकेटेड, तो पता नहीं क्या होता है, एक खाम खा नज़रें झुक सी जाती हैं। आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे होते, यू ट्राई टू avoid people, and it happened with me, so I can understand this thing। and फॉर द नेक्स्ट कमिंग ऑफ सो मैनी ईयर्स मैं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ से गाइड करा सकती हूँ कि देखो ये आपको फील होगा। एज अ मेंटोर आई विल टेल देम कि ये देखना, ये चीज़ आएगी तुम्हारे सामने और फिर इससे निकलना क्या कैसे है। आई हैव गॉन थ्रू इट, सो आई कैन बेटर एक्सप्लेन दैम, और उनको ये बता सकती हूँ कि कैसे जल्दी इंसान निकल सकता है। अगेन, अगर ये व्यूज़ के लिए हो तो इस पे तो मुझे पता है कि इतने तो व्यूज़ आने ही नहीं जितने एक किसी फ़िज़ूल सी वीडियो पे आ सकते हैं टिकटॉक की। सो जिसको बेनिफिट होना होता है उसको सिंपल सी चीज़ों से भी हो सकता है। सो
for those who are really interested कि they want to know what happens after that. So I would tell you कि इसके बाद जो है ना, अपने आप को give yourself a bigger challenge. इट वर्क्स मैजिकली. आपको यूं लग रहा होता है कि पहले लाइक यू फील के कुछ भी नहीं, बुक्स खोलो तो वर्ड्स आपके सामने फ्लोट कर रहे होते हैं, आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, न्यूज़पेपर पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता, ऑल्दो कि आप बड़ा इंथ्यूजियास्टिक हो के रिसर्च पेपर और चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले तक पढ़ रहे होते हो, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है यू लूज़ ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स. तो इसको जो है ना, रिवाइव करने की कोशिश करो, कुछ भी लिखो, अपने हाथों से लिखो, और अगर नहीं लिखना चाहते कुछ बोलो, कुछ भी करो, कोई चैलेंज अपने आप को दे दो कि मैंने इतने दिनों में ये काम करना है. सो लाइक एनी काइंड ऑफ चैलेंज, इट कैन बी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आप कुछ लर्न कर सकते हो, जस्ट ट्राई लर्निंग एनी न्यू लैंग्वेज, यूट्यूब से लेक्चर्स ले लो, या अपने जो है ना, आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करने की कोशिश करो, आप अपने होम ऑर्गेनाइजेशन बेहतर करो, अपनी टाइम मैनेजमेंट को देख लो, अपने आप को ना, यानी कोई चैलेंजिंग टास्क देखो मैंने ये करने हैं, एंड आफ्टर सम डेज यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड. लाइक आई स्टार्टेड गिविंग माई सेल्फ चैलेंजेस, ऑल्दो इट हैपेंड आफ्टर 2 months ऑफ द रिजल्ट. और ना, जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना ही आप अच्छा फील करोगे, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपने ना एक बड़ा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क अचीव कर लिया होता है. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो सब्र होता है ना, वो फौरी तौर पे होता है करने वाली चीज़. लाइक जैसे ही आपको तकलीफ़ होती है, फौरी फौरी तौर पे सब्र होता है. बाद में लाइक बाद में जो सब्र होता है ना, सब्र आ ही जाता है. टाइम गुजरता है, हालात बदलते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि अल्लाह ताला आपके ऊपर कोई और मुश्किल ले आता है और आपको पहले वाली मुश्किल और गम भूल जाता है. इट ऑफन हैपन्स. तो उस चीज़ को जो है ना, मतलब जब आपको फौरी तौर पे गम फील हो रहा होता है, उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ना भी दिल मान रहा हो. इवन समटाइम्स इट हैपन्स कि आपका नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता, आपका मज़ीद दुआएं मांगने को दिल नहीं कर रहा होता, आपको लग रहा होता है कि पहले कौन सी मेरी दुआएं कबूल होगी. लेकिन ये याद रखना चाहिए कि दुआ इज़ अ फॉर्म ऑफ इबादत. तो ये हम अल्लाह पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते. हमें तौफ़ीक अल्लाह ने दी होती है, और वो तौफ़ीक अल्लाह भी छीन छीन लेते हैं अगर हम इस तरह का एटीट्यूड दिखाएँ ना. क्योंकि बहरहाल वर्ल्डली सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं. ये हमारी एक वे ऑफ थिंकिंग है कि हम समझते हैं कि दुआ जो है ना, वो सिर्फ़ तभी करनी चाहिए जब हमें कुछ चाहिए हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, या किसी बुराई से बचना हो. और अगर वो दुआ उस वक़्त नहीं काम की, तो इट मीन्स इट्स लाइक यूज़लेस. तो आई समटाइम्स बच्चों के साथ ना, स्टूडेंट्स के साथ तो अक्सर ये चीज़ सामने आ रही होती है कि बड़ी जल्दी हम मायूस हो जाते हैं जब हमारी दुआएँ नहीं कबूल होती. सो आई जस्ट वांटेड टू से कि इसका तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल और है. देन आई रियलाइज्ड वन थिंग मोर कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो कामयाब होना चाहते हैं. दे आर डेस्परेट फॉर सक्सेस, दैट्स वाई दे गो फॉर CSS एंड अदर एग्जाम्स लाइक दिस, कंपटीशन में आते हैं. बट दे आर नॉट आफ्टर वेल्थ एंड स्टेटस. कुछ लोग हैं जो ये अपना, उनका सिर्फ वाहिद मकसद ये होता है, दे वांट टू जनरेट एन इम्पैक्ट, और वो लोगों से डिफरेंट होते हैं. दे आर रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ पीपल. एंड आई वुड से टू देम कि अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, इवेंचुअली किसी और फील्ड में आप जाओगे, तब भी आप अपना इम्पैक्ट ज़रूर जनरेट करोगे, बिकॉज यू आर सो स्पेशल. आपका मकसद छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं. यू वांट टू ब्रिंग अ गुड चेंज, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर ज़िंदगी में वो मौके देगा. एंड दिस मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग फ्रॉम द डे यू स्टार्ट थैंकिंग अल्लाह ताला, the day you start doing sabr, and the day you realize कि अभी जो फौरी तौर पे सक्सेस नहीं मिली, इट्स अ स्मॉल थिंग. आई हैव टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ, सो आई हैव टू टेक greater challenges. Many of you would agree with this thing. This thing came after so many messages and things जब बच्चों का नहीं क्वालिफाई हुआ, and they contacted and I realized something in them कि इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको परवाह ही नहीं थी स्टेटस की, वेल्थ की नहीं उनको चाहिए, उनको शो ऑफ नहीं करना. उन्होंने अपने स्टेटस पे वो सरकारी गाड़ी और घर नहीं दिखाने. दे ऑल दे वांटेड, उनको ये लगा कि जो उनकी थिंकिंग है ना, जो वो लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, वो इस ओहदे से बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे. तो
inshallah you will do that one day. And similarly, I realized one more thing about some other qualifiers and allocatees कि उनकी बहुत पहले से एक आदत थी. They were doing the charity work, they were helping people way before getting allocated. तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो इम्पैक्ट अल्लाह ताला ने उनसे लेना होता है, जो जो उन्होंने जनरेट करना है, उन्होंने उसकी मखलूक की मदद करनी है. अल्लाह ताला ने सबकी स्लॉट्स रखे हुए हैं, सबकी जगह है. इवन उन लोगों को भी रिस्क मिलता है जिनको अल्लाह पे यकीन नहीं है. दे डोंट बिलीव इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह ताला. अल्लाह ताला उनको भी रिस्क देते हैं, वो एग्री करें या ना करें अल्लाह ताला के वजूद से, नो मैटर. अल्लाह ताला ने उनको उनका हिस्सा देना है. उसने ये मखलूक अपनी बनाई है, तो उसको वो सस्टेनेंस देगा, उसको प्रोविजंस देगा. और प्रोविजंस में हर तरह की चीज़ आ सकती है, वेदर इट बी अ गुड हाउस, अ गुड स्पाउस, चिल्ड्रन. ठीक है, कुछ किसी भी किस्म का रिस्क हो सकता है. कुछ लोगों को अल्लाह ताला सब कुछ देता है, बट दे डोंट हैव अ फैमिली. और अगर फैमिली होती है, दे डोंट एंजॉय अ सेरेन फैमिली लाइफ. बहुत सारे पिछले दिनों इस तरह के नाम आए सामने, दे वर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन फैमिली लाइफ नहीं है, कोई भी नहीं है. सो इट लाइक इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिस्क. अल्लाह ताला बहुत कुछ देता है, बहुत नवाजता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है. एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि ये बातें जो है ना, अगर किसी को टॉक्सिक लग रही हैं, तो दैट पर्सन कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली. अगर उसको तकलीफ़ हो रही है मेरी बातों से, आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि उनको क्यों इस बात से प्रॉब्लम हो रही है. बिकॉज आई थिंक कि ये बातें प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, बिल्कुल सीधी बातें हैं. इट हेल्प मी और इट विल इवेंचुअली हेल्प अदर्स. क्योंकि जब मैं नहीं एलोकेट हुई थी, आई वाज सर्चिंग दिस काइंड ऑफ मटेरियल, और मुझे बहुत कम चीज़ें मिल रही थी. लाइक पीपल डोंट शेयर देयर फीलिंग्स आफ्टर अ फेलियर. क्योंकि और स्पेशली सीएसएस में तो ऐसे होता है कि वो उनको लगता है कि हमारी अब किसी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी. जो इतनी मेहनत की थी वो सारी एक तरफ, क्यों? बिकॉज पीपल वोंट वैल्यू यू. वैल्यू उसी की जाती है जिसकी सक्सेस आपको नज़र आ रही है. तो और एक दो लोगों की मैंने देखी, और उस पर इतने पैथेटिक किस्म के लोगों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं. एंड आई वाज थिंकिंग कि वाकई वो कौमें कभी नहीं तरक्की करती जिनकी सोच ऐसी होती है कि एक बंदा आपको फेलियर के रीजंस बता रहा है, एंड ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, और नीचे ना किसी ने कमेंट किया हुआ कि वो बंदा शायद यूके का है, तो उसका एक्सेंट ऑब्वियसली यूके का एक्सेंट होगा. अगर वो वहाँ पे रहता है, आप अपने आपके ऊपर आपकी ज़ुबान पे असर पड़ता है. तो उसको किसी ने किया कि यार अब तो फेल हो गए, अब तो अपना एक्सेंट ठीक कर लो. लाइक दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी है कि उनको किसी मैसेज की, किसी सेंटीमेंट, वो उनको टच नहीं कर रहा. नोबडी इज़ केयरिंग. ठीक है, कुछ लोगों ने उसको भी फिर उस बंदे की खबर ली हुई थी जिसने ये कमेंट किया था, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं. ओवरऑल हमारा एक कौमी मिजाज बन गया कि वी लाइक टू टॉन्ट पीपल, वी लाइक टू ब्रिंग डाउन पीपल. कोई बंदा कारोबार कर रहा है, हम उसे कहते हैं रिश्तेदार है या जानने वाला, कि भाई हमें फ्री देनी है चीज़ तो दो, हमने ख़रीदनी नहीं है तुमसे, हमने पैसे नहीं तुम पे लगाने. कोई आपकी फैमिली में डॉक्टर बन गया, तो आप कहोगे कि इसको पैसे दे के, और इवन अपने जानने वाले दोस्तों को हम उसके पास भेजेंगे कि इसको फ़ीस नहीं देनी, क्योंकि दिस पर्सन इज़ माय फैमिली मेम्बर. और हम यानी इकोनॉमिकली हम लोग कभी स्ट्रॉन्ग इस वजह से हो ही नहीं सकते, बिकॉज़ हमारी ग्रॉस रूट लेवल तक सोच ऐसी डेवलप हो गई है कि टॉक्सिसिटी हमने स्प्रेड करनी है, हमने लोगों को भी रोकना है हर चीज़ से. इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट सम इश्यूज़ कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको कहते हो कि जी आप इसके अगेंस्ट, आपको ज़रूरत कैसे हुई कि आपने कहा कि जी कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में, आप अगेंस्ट में बोले हो. आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, आप नहीं बोल सकते, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ फाइन एंड परफेक्ट, और देयर इज़ अ रोज़ी पिक्चर, आप वही दिखाओ बस. तो इस तरह नहीं. मतलब आप क्रिटिसिज्म करो, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करो. आप पर्सनैलिटी पे आके बात करोगे दूसरों के, तो इट मीन्स के लाइक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन यू. आप बात करो वो जो लॉजिकली प्रूव हो सकती हो, लॉजिकली हो कि जी आपकी ये बात गलत है, आपकी ये बात सही है. पर्सनैलिटी है जी, आपका एक्सेंट ऐसा है, आपने बोला ऐसे है, तो ऑब्वियसली फिर तो यही बात होगी ना कि आपको उस बंदे का मैसेज एक तो आपने सुना नहीं है, या तो आपके सर पे से गुजर गया. ऑल यू सॉ इज़ दैट पर्सनस एक्सेंट. बाकी यानी
इस तरह की आपको बहुत कम, और शायद इसी वजह से कि एक तो बंदा फेलियर देख के ना खुद ही दुखी होता है, और फिर उसका तमाशा बनाने के लिए सारे आ जाते हैं। जो सक्सेसफुल होता है ना उसकी तो वैसे किसी को ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ अपना ही आप बुरा होता है। सो एवरीवन इज़ प्रेज़िंग देम, और वो लोग प्रेज़ कर रहे होते हैं जो दूसरों को जाके उनके फेलियर्स पे टॉन्ट कर रहे होते हैं। लाइक दिस इज़ द पैथेटिक मेंटालिटी। जो सक्सेसफुल होता है ना वो कभी, वो मतलब वो फेलियर वाले को वो बातें नहीं करता जो एक देखने वाला, एक वो शख्स जिसने उस कंपटीशन में कभी हिस्सा ही नहीं लिया एंड प्रोबेबली वुड नेवर टेक, और अगर लेगा भी तो बस वो ऐसा ही होगा। सो एक सक्सेसफुल इंसान ही नोज कि किस तरह किस चीज़ से आप गुजर के आए होते हो, एंड ही विल हैव सिंपैथी फॉर यू, बजाय उस बंदे के कि जिसने कभी लिया ही ना हो पार्ट इस चीज़ में, उसने कभी ड्रीम ही नहीं किया हो। जिसने बड़े ड्रीम्स देखे होते हैं ना, ही कैन फील द पेन ऑफ दोज हु कुडंट अचीव दोज ड्रीम्स। तो बात मैं तो यही कहूँगी, ड्रीम ज़रूर देखें अपने, एंड अगर वो ड्रीम नहीं पूरे होते, इफ़ यू फील बैड अबाउट इट, आप यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये देखो कि नेगेटिव थिंकिंग ना हो, थिंकिंग हो जो आपको रास्ते सुझा रही हो। ओवर थिंकिंग नेगेटिव होती है, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अच्छा मैं नेक्स्ट अपनी रूटीन कैसे प्लान करूँ, कहाँ कोई कमी रह गई थी, नेक्स्ट कोई और एग्ज़ाम दे दूँ, कोई और एग्ज़ाम नहीं है तो कोई और चीज़ सीख लूँ, इट हेल्प्स यू अलॉट। आई थिंक बहुत बातें हो गई हैं और शोर भी आने लग जाएगा बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग माइक्रोफोन। डू टेल मी कि अगर आज मेरी आवाज़ ज़रा ठीक है, एंड बैकग्राउंड नॉइज़ इज़ नॉट नॉइज़ पोल्यूशन, डोंट से दिस वर्ड। मेरे बच्चे जो हैं आपस में खेल रहे होते हैं एंड दे आर मेकिंग लाउड नॉइज़, और वो इस तरह बहुत खुश रहते हैं बिकॉज लाइक बच्चे हैं ना। सो मैं, वो जब बिज़ी होते हैं देन ओनली आई कैन मेक सच वीडियोज़, और मैं अपना अलहदा होकर बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।